दोस्तों, खबर देने वाले जब खुद खबर बन जाएं तो हम जैसों को आना पड़ता है उनके बारे में आपको बताने। शायद यह आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आपके ही देश का एक न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़, इसी ग्रुप के 2 टीवी चैनल बंद हो गए हैं। उन्हें अब डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी आप उन्हें केबल पर नहीं देख पाएंगे, अब आप उन्हें सिर्फ डिजिटल मीडियम पर देख पाएंगे। दुख की बात यह है कि इस वजह से बहुत से पत्रकारों की नौकरी गई है, और इसका कारण इतना है कि एबीपी न्यूज़ भी उसी कैटेगरी में आ चुका था जिस कैटेगरी में हम कहते हैं कि सरकार के प्रचार तंत्र का हिस्सा हो जाना। लेकिन ये रास्ता भी काम नहीं आया, और इसके बावजूद आनंद बाज़ार पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित ग्रुप को बिलोंग करने वाला ये टीवी चैनल ग्रुप भी अपने 2 चैनल से हाथ धो बैठा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि कुछ टीवी चैनल्स ने ये राह चुनी कि वो सरकार के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन जाएंगे, सरकारी विज्ञापनों पर अपना खर्च चलाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने टीवी चैनल बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुख्य ध्येय, जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सरकार से सवाल पूछना, उससे वो पीछे हट गए। और जब आप अपने मूल रास्ते से हट जाते हैं तो भटकना तो तय होता ही है, और एबीपी के साथ भी यही हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले जी ग्रुप का चैनल जी हिंदुस्तान भी इसी तरह बंद हो चुका है, और इस तरह की घटनाओं में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है उन पत्रकारों का जो अपने मालिक के इशारे पर वैसी ही खबर लिखते और चलाते हैं, क्योंकि ऊपर डील हो जाती है कि सरकारी विज्ञापन चाहिए तो हमारी वाहवाही करते रहो। लेकिन मुश्किल तब हो जाती है कि जब ये रास्ता बंद हो जाए, और ऐसा ही हो रहा है। बेहद दुख का विषय है। खासकर मेरी नज़र पड़ी एक ट्वीट पर, एक अजय तिवारी नाम के कैमरा पर्सन हैं, उन्होंने कुछ लिखा है और उनका बड़ा मार्मिक संदेश है। 2 मिनट रुककर आप उनके संदेश को सुनिए। उन्होंने कहा, मैंने होश संभाला, पढ़ाई पूरी की और हाथ में कैमरा थाम लिया। 25 वर्षों से टेलीविज़न कैमरे के पीछे खड़ा हूँ। कैमरे पर जब भी मेरी ज़रूरत लगी मैं एक कॉल पर आया और उसका ग्रिप पकड़ लिया। सुबह शाम, रात बरसात, आंधी पानी तूफ़ान, कभी भी मैंने कैमरे को अपने हाथों से छूटने नहीं दिया। कई बार तो हिल गया मैं, पर कैमरे को हिलने से बचाया। पत्नी अस्पताल में थी, बच्चे का जन्म हुआ, पर मैं कहीं दूर अपने हाथ में कैमरा लिए खड़ा था। माँ की मौत हुई, पापा जी ने दम तोड़ दिया, लेकिन मैं टीवी कैमरा के लिए कहीं और घूम रहा था। जन्म, मृत्यु, तीज, त्योहार, शादी के अवसर पर परिवार के साथ नहीं, कैमरे के साथ रहना चुना था मैंने। पैसे की भूख नहीं थी, पर इसी कैमरे की वजह से छोटी सी तनख्वाह आती थी, जिससे बच्चों को ऊपर तक की पढ़ाई पढ़ने का ख्वाब देखा था मैंने। आज मेरे 2 बच्चों ने 12वीं पास कर ली है, वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे। कैमरे ने ठीक उसी समय मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे इस नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बच्चे कॉलेज की वेबसाइट खंगाल रहे थे, उन्हें फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस चाहिए थी, लेकिन बच्चों को अभी तक पता नहीं है कि उनके कैमरामैन पापा की नौकरी चली गई है। कैमरे ने मेरा साथ तब छोड़ दिया जब मुझे उसके छाँव की सख्त ज़रूरत थी। कुछ दिनों और की बात थी, बच्चों का कॉलेज पूरा हो जाता और मेरा उनकी पढ़ाई पूरा कराने का सपना भी। मेरे कैमरे के सामने जो लोग आए वो टीवी पर नज़र आए। कुछ ने जल्दी बड़ी पहचान बना ली जिनके अंदर काबिलियत थी, पर मैं आज भी गुमनाम हूँ। हो सकता है मेरे कैमरे के सामने कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मैं ABC कहकर साइन ऑफ करने वाले कुछ लोग इस ट्वीट को देख पा रहे होंगे। मुझे पता है वो रीट्वीट या लाइक नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया है। उन सभी पत्रकारों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया, मुझे आदर और सम्मान दिया। उन सभी का आभार, और माफ़ी यदि किसी का काम मैंने खराब किया हो। आभार। नोएडा से राम भरोसे के साथ कैमरामैन अजय तिवारी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी व्यथा है। पत्रकारिता का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन हमारे ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स अब उस रास्ते को छोड़कर विपक्ष से सवाल पूछने में लगे हैं। विपक्ष जिसके पास कोई ताकत ही नहीं होती, और हमारे देश का विपक्ष तो वैसे ही कमज़ोर है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, जब कोई अपने मूल रास्ते से भटक जाता है तो ऐसा होता है। अब तक करीब 37 पत्रकारों की नौकरी जा चुकी है, और भी लोगों की नौकरियां जा रही हैं। जिनकी नौकरियां गई हैं उनके घर बार हैं, बच्चे हैं, किसी की शादी होनी है, कोई अस्पताल में, किसी का एडमिशन होना है, किसी को किसी और फंड की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में क्योंकि आपने गलत रास्ता चुना, इसलिए आप बिखरते चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश के 2 बड़े न्यूज़ चैनल ग्रुप हमारे देश के 2 बड़े उद्योगपतियों के पास भी हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो ग्रुप भी देश में सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता, पत्रकारिता को एक धंधा बना दिया है,
और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पत्रकारिता को धंधा बना दिया, बल्कि मैं कहूँगा कि पत्रकारिता को पूरी तरह से भुला दिया है, उस न्यूज़ चैनल को एक धंधा बना दिया है। और आज हालत ये है कि बहुत से ऐसे पत्रकार जो सरकारी गुणगान में लगे रहते हैं, वो अब गैर भाजपा और गैर राइट विंग वाले जो राज्य सरकारें हैं उनसे भी विज्ञापन लेने की लाइन में लगे हैं। स्थिति बहुत ख़राब है दोस्तों। इस पूरे प्रकरण से जो हमें मदद मिल सकती है, जो हम सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ से कुछ सीखना ज़रूरी होता है, कि आप कभी भी अपने मूल रास्ते से ना भटकें, क्योंकि अगर आप अपने मूल रास्ते से भटक गए तो फिर ये दिन देखना पड़ता है। मुझे दुख है कि मेरे साथ काम कर चुके कई ऐसे पत्रकार भाई आज नौकरी की तलाश में हैं, जो एबीपी के 2 चैनल्स में काम कर रहे थे, एबीपी सांझा जो पंजाब के लिए था और एबीपी गंगा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए था। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछने का मन है कि जब ये फैसला किया था कि हम घुटने टेक देंगे, जब ये फैसला किया था कि हम पत्रकारिता को पूरी तरह भुला देंगे, तब क्या ये सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा? दोस्तों, स्थिति बहुत ख़राब है। देश की जनता त्राही त्राही करती है, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। सरकार की वाहवाही में लगे रहते हैं, तब भी चैनल नहीं चल रहे, तब भी चैनल बंद हो रहे हैं। देश में जनता की बात करेगा कौन? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं आप लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि इस पूरे मामले से आपको क्या सबक मिलता है। मतलब सरकारी गुणगान करने वाले चैनल भी अगर बंद होने लगें तो क्या ये हमारे लिए एक संदेश नहीं है कि जनता की आवाज़ बनना ही एक सही रास्ता है, जो शायद ये काम बहुत सारे लोग यूट्यूब और फेसबुक पर कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है? या आपने व्यथा सुनी? कैमरामैन अजय तिवारी तो एक शख्स हैं, ऐसे कई हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को खो दिया और आज वो अब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। गलती उनकी कुछ थी नहीं, नफ़रत तो वो फैला नहीं रहे थे, वो तो कैमरा पकड़ कर खड़े थे, वो तो कैमरे के सामने वाले लोग कर रहे थे जो कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ नतीजा? सरकारी विज्ञापनों पे भी चैनल नहीं चल पाया और बंद हो गया। दोस्तों, बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ज़रूर बात करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सारे न्यूज़ चैनल्स चला करते हैं। एक और बात मैं आपको जाते जाते बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत सही बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके साथ खड़े हों। यहाँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपने जैसे हर उस चेहरे की बात कर रहा हूँ जो जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं, जो आपके लिए बात करते हैं। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उन्हें सहयोग दें? क्योंकि जिस तरह से टीवी चैनल्स बंद हो रहे हैं और भविष्य के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई और चैनल बंद हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से चैनल अभी सिर्फ सरकारी विज्ञापन की कृपा पर चल रहे हैं। लेकिन ये बहुत लंबा खेल नहीं होता दोस्तों। किसी टीवी चैनल को, किसी अखबार को जनता की आवाज़ बनना पड़ता है। और मुझे हैरत तो ये है कि आनंद बाज़ार पत्रिका जैसा प्रतिष्ठित ग्रुप जिसको एबीपी न्यूज़ बिलोंग करता है, वहाँ तो द टेलीग्राफ जैसा अखबार भी है जो सरकार से सीधे सवाल पूछता है। तो क्या एक सीधी और सच्ची पत्रकारिता का कोई भविष्य नहीं है, या न्यूज़ चैनल्स ने यूं ही अपने घुटने टेक दिए हैं? एक उदाहरण तो आपके सामने आ ही गया कि ऐसा करने के बाद भी दुकानें चल नहीं रही हैं, ऐसा करने के बाद भी स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।